आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब पढ़ते हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट से बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स का ऑर्डर कैसे बता सकते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारे अमीन्स होते हैं उनके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो हमारा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से वो एक्ट करते हैं एज अ लुईस बेस। ठीक, जैसे हमारे एसिड्स में हम के ए वैल्यू और पी के वैल्यू से डिटरमाइन करते थे, वैसे बेसिस में होता है हमारा के बी और पी के बी। यानी कि जितनी ज़्यादा पी के बी की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी उतनी कम पी के बी की वैल्यू होगी और उतना ज़्यादा हमारा बेसिक कैरेक्टर होगा अमीन्स का। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे ये हमारा RnH2 है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है। RnH2 को हम वाटर में रिजॉल्व करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये बनाएगा RnH3 प्लस प्लस OH माइनस प्लस OH माइनस। तो ये क्या है हमारा बेस, वाटर हुआ हमारा एसिड, RnH3 प्लस क्या हमारा कॉन्जुगेट एसिड और ये हुआ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए अगर हम के इक्विलिब्रियम लिखते हैं वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RnH3 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RnH2। अब क्योंकि हमारा जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम कांस्टेंट रहती है, तो के इक्विलिब्रियम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगी वैल्यू हमारी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RnH3 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RnH2 और इसको बोलते हैं हम Kb। Kb क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगी, उतना ज़्यादा ही हमारा कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा। अब देखते हैं जो हमारा गैसियस स्टेट में, इन गैसियस स्टेट जो हमारे 3 डिग्री अमीन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। फिर आता है हमारा 2 डिग्री अमीन्स, फिर आता है हमारा 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अब ऐसा क्यों, सेम है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, अब देखिए RnH। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब है कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर्स किसी और को देने हैं, तो जितने ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास होती रहेगी उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन को पड़ी रहेगी कि मैं अपने लोन पेयर्स दे दूँ। तो हमें नाइट्रोजन के साथ ऐसे ग्रुप्स चाहिए जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दें। तो ऐसे ग्रुप कौन से होते हैं, वो होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, खाली सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या कुछ और मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से खाली हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, और अगर खाली इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी और उतना ही ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन बेसिक होता रहेगा। तो बेसिक कैरेक्टर गैसियस स्टेट में क्या रहता है, ये 3 डिग्री इज मच मोर बेसिक देन 2 डिग्री विच इज फर्दर मच मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमीन्स। अब पढ़ते हैं बेसिक कैरेक्टर इन सोल्यूशन। ये तो था गैसियस स्टेट में, अभी वही बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन सोल्यूशन। तो जब अमीन्स जो होते हैं वो सोल्यूशन में होते हैं तो जो
दो फैक्टर्स होते हैं जो उनकी बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे अमीन्स ने, मतलब हमें क्या चाहिए, जो हमारा अमोनियम आयन बना वो स्टेबल होना चाहिए ना। अब बना दिया हमने ये अमोनियम आयन, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल अमोनियम आयन होगा उतनी हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, ठीक है, उतना ही हम कहेंगे कि हमारा अमीन बेसिक है। तो सोल्यूशन में क्या होता है, हमारा मानो अमोनियम आयन बना। अब अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी एक तो एल्काइल ग्रुप से देखी जाएगी, ठीक है, कि प्लस चार्ज को डीलोकलाइज करने के लिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए जो पॉजिटिव, जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिवली दे नाइट्रोजन को। दूसरी चीज़ जो है जो कि स्टेबिलिटी में इफेक्ट करती है वो है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब है जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इस हाइड्रोजन के साथ, NH2 के हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो अब जितना तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, दो फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं रोल। एक तो होता है अपना प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है सॉल्वेशन। तो दोनों को मिला के जो हमारा ऑर्डर आता है वो हम कहते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा क्या कहते हैं, बेसिक होता है। फिर होता है हमारा 2 डिग्री NHR, और फिर होता है हमारा 3 डिग्री। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा अपनी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी और उतना ही कम सॉल्वेशन होगा, और जितना कम सॉल्वेशन होगा उतना ही कम उसका बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें क्या आना चाहिए था कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री अमीन। पर ऐसा हर केस में, हर एल्काइल ग्रुप में हमें देखने को नहीं मिला है। तो उन्होंने जब वैल्यूज़ पीके वैल्यूज़ निकाली तो उन्होंने देखा कि जब RCH3 ग्रुप होता है, ठीक है, तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, जब RCH3 ग्रुप होता है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है ये, सबसे ज़्यादा होता है 2 डिग्री बेसिक, फिर 1, फिर 3 डिग्री, और फिर NH3। और जब R हमारा C2H5 हो जाता है तो सबसे ज़्यादा होता है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर NH3। जब हमारा ये वाला ग्रुप होता है तब सबसे ज़्यादा बेसिक होता है 1 डिग्री, फिर अमोनिया, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। ये जो मैं आपको ये टेबल बता रही हूँ उसमें सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस, हमारा सॉल्वेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट, सबको मिला के जो हमें ऑब्जर्व वैल्यूज़ मिली हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो हैं ये। और जो तीसरा अगर हमारा बहुत ही वो डाल दें, स्टेरिकली हिंडर्ड ऐसा कुछ ग्रुप डाल दें, तो उस केस में अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो आपको ये जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग ग्रुप्स के लिए याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा जनरल कंसेप्ट था, मतलब आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सोल्यूशन में आइडियली ये ऑर्डर मिलना चाहिए था। पर क्योंकि और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, तो उन सब फैक्टर्स को हम इकट्ठे कंक्लूड करके हमें एक्सपेरिमेंट से मिला कि ये ऑर्डर जो है वो सारे अमीन्स फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स फॉर एलिफैटिक अमीन्स, मतलब जिसमें sp3 एलिफैटिक, हाँ एलिफैटिक अमीन्स भी हैं और जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब पढ़ते हैं अगर हाइब्रिडाइजेशन का कैसा इफेक्ट पड़ता है ऑन बेसिक कैरेक्टर, यानी कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बेसिक कैरेक्टर। तो देखिए हमें पता है कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कोई भी एटम है, sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है, उसमें है 50% s कैरेक्टर, ठीक है। sp2 में कितना है 33% s कैरेक्टर, और sp3 में कितना है 25% s कैरेक्टर। और जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एटम,
और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की कोशिश करता है। तो अगर कोई नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होगा तो वो अपने लोन पेयर्स आसानी से नहीं देगा। जैसे इस केस में इस केस में जो हमारा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन नहीं, हमारा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से नहीं देगा। उससे आसानी से कौन देगा? sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, यानी कि ये इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा वो कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर सबसे कम है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ अराइल अमीन्स, मतलब अराइल अमीन्स की बेसिसिटी पे कैसे फ़र्क पड़ता है और हम कौन सा इफेक्ट लगाएंगे उसमें? इंडक्टिव इफेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।